पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक सांप्रदायिक तनाव के चपेट में है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि रामनवमी के अवसर पर लगातार दंगा, और वो भी ऐसा हिंसा कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसकी गूंज बिहार में भी है। तो आखिर क्या हो रहा है, इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी, ये जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता ने चेतावनी दी और बताया कि मुस्लिम इलाकों में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके इस तरह का हंगामा, हिंसा की खबरें लगातार आ रही है, क्या देख रहे हैं इसे? देखिए, इससे बड़ा साक्षात सबूत क्या होगा? तुष्टीकरण की हद ममता जी पार कर गई। वो चेतावनी दे रही हैं कि मुसलमानों के लिए रमजान महत्वपूर्ण है, यानी हिंदुओं के लिए रामनवमी महत्वपूर्ण नहीं है। और बंगाल आज इस्लामिक स्टेट ममता बनर्जी के नेतृत्व में, संरक्षण में, उनके तुष्टीकरण में वो लगभग उसकी रूपरेखा पूरा खींचा ही नहीं गया, व्यवहार में है। आज मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी के सामने पाकिस्तान के कट्टरपंथी, बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी छोटा दिख रहे हैं, शर्मसार अपने को महसूस कर रहे हूं कि हमने तो केवल मंडप पर से उठाया, यहां तो पूजा ही नहीं होने दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन एक चीज जान ले, बंगाल भारत के सनातन का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। कुछ दिनों से टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार रही, चाहे मार्क्सवादी चाहे कांग्रेस, इन लोगों ने वहां तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके कारण बंगाल आज रेड कारपेट बिछ गया है अलगाववादियों के लिए। जो गजवाए हिंद वाले हैं उनके लिए, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। मैं आपको एक चुनाव पीछे लेकर चलता हूं, याद कीजिए। ममता बनर्जी का मंत्री पत्रकारों को बताता है कि चलिए मैं ले चलता हूं मिनी पाकिस्तान। जब पूरी सरकार उसे इस्लामिक स्टेट बनाने में लग जाए, वहां के हिंदू दहशत में हैं और तो और पूजा नहीं कर सकते, जिसका साक्षात माइक पर कोई मुख्यमंत्री ओपन ये बात बोले। पर सवाल ये उठता है गिरिराज जी कि हिंसा जो बंगाल में है ये कोई नई बात नहीं है। आप भी बता रहे हैं कि पहले की सरकारों में ये होता रहा है, अब आप कह रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है। क्या ये हिंसा का दौर थमेगा या फिर आपकी सरकार केंद्र में कुछ करेगी? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग सब प्राइम मिनिस्टर बनने के होड़ में इस पर उनकी जुबान नहीं खुलेगी। आज महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, गुजरात में हो, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाह रहा हूं, क्या सब मिलके डिक्लेयर कर दें कि भारत में अब हिंदुओं को रहना नहीं है? क्योंकि मैं बचपन से लेके आज तक देख रहा हूं, भारत का कोई राज्य नहीं होगा जहां तजिया में कोई एक पत्थर भी फेंका होगा। लेकिन ये 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से ये जो मुहिम चला है वो रोज बढ़ते जा रहा है। और वो पत्थर फेंकता, अपने तलवारें चलाता, गोलियां चलाता। ये इसका जवाब तो मैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से, जो आज कहीं तमिलनाडु में सब इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र में इकट्ठे होते, कहीं बंगाल में इकट्ठे होते, आज एक हिंदू होने के नाते मैं ये सवाल कर रहा हूं। पर सवाल मेरा फिर वही है कि केंद्र में आपकी सरकार है, तो आखिर बंगाल में कैसे हिंसा रुकेगी? क्या अमित शाह जो बार बार बात कर रहे हैं वहां पर
वहाँ के राज्यपाल से भी बात कर रहे हैं, तो आप कुछ चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरह से केंद्र का हस्तक्षेप हो? देखिए, सरकार जिसको जो करना है, होम डिपार्टमेंट को, वो अपना काम कर रहा है और करेगा। लेकिन पूरे देश का माहौल जो खराब हो रहा है, आज छोड़ दीजिए ना, पटना में बैठे हैं, बिहार की सरकार क्या कर रही है? यही बिहार जहां पीएफआई नाक के नीचे खाका खींच रहा था भारत को तोड़ने का, इस्लामिक स्टेट बनाने का, उसने कहा भी उसके एजेंडा में भी कि 2047 में बिहार या देश इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। कौन संरक्षण दे रहा था? यही सरकार, चाहे उस समय बीजेपी अलायंस की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार हो, ये नीतीश कुमार को हमने तो पूरा का पूरा मौका दिया। आज बिहार में आप देखें, ससाराम में नंगा नृत्य हो रहा है। आप देखें, रमजान में छुट्टी दे रहे हों। आप देखें, पूर्वांचल जो है, जिसे पूर्णिया कमिश्नरी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, वहां सरकारी स्कूलों में भी शुक्रवार को छुट्टियां हो रही हो। ये सवाल तो आप लोग उठाते रहे हैं, पर दो बातें सामने आ रही है आपकी बात से गिरिराज जी। एक तो बिहार में जो सांप्रदायिक तनाव फैला है, खासतौर से अभी नालंदा में सबसे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ 4 मोहल्ले जो हैं वो पूरी तरह से चपेट में आ गए हैं और काफ़ी लोगों को गोलियां भी लगी हैं। सासाराम में भी देखने को मिला है, दिन में 2 संप्रदाय किस तरह से लड़ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार है टुकड़े टुकड़े गैंग का वोट बैंक, तुष्टीकरण। क्या इस इशू पर कभी बीजेपी का साथ देने का काम किया? जब भी बीजेपी ने कार्रवाई की बात की तो कहा कि हां, अल्पसंख्यकों का विरोध ही है। आज बिहार के अंदर मैंने 2 उदाहरण दिए। आज आप नालंदा की बात की और सासाराम की बात की। मन क्यों न छोड़िए ना। ये जो दुर्गा पूजा होता है, नवरात्र के समय फुलवाड़ी थाने के अंदर घर खाली करके भागना पड़ा हिंदुओं को। मैं ये कह रहा हूं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के तुष्टीकरण नीति के तहत है। और ये आज जो हालात देश के अंदर और बिहार में बन गया है कि बिहार का बहुसंख्यक आज कमजोर हो गया, बंगाल का बहुसंख्यक, क्योंकि जहां का मुख्यमंत्री खुद खड़ा होके कहे, बिहार की सरकार कहे, मैं नाम नहीं लूंगा, जदयू के एक नेता ने कहा था कि कौन बाल बांका करेगा नीतीश के रहते मुसलमानों का। तो जब ये तुष्टीकरण होगी और जब हम बोलेंगे तो मुझे कहा जाएगा, मेरे जैसे लोगों को, कि ये मुस्लिम विरोधी है। ये आज समाज खड़ा होगा और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद होगी। पर आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी भी थी, तो आप मानते हैं कि आप सरकार में रहते हुए भी जो आरोप लगा रहे थे कि पीएफआई का जो कद बढ़ रहा था, जो फैलाव हो रहा था, उसको आप रोक नहीं पाए? हम बराबर उठाते थे, हम बराबर उठाते थे, लेकिन हम पब्लिकली नहीं कहते थे। 1-to-1 में हमारे नेता जाकर के कहते थे कि साहब देखिए ये दूर हो रहा है। लेकिन इनको तो कंपटीशन था लालू जी से बड़ा तुष्टीकरण करने का, और आज तो दोनों तुष्टीकरण वाले एक हो गए हैं। तो क्या आप कमजोर हो गए? तुष्टीकरण वाले दोनों एक हो गए हैं। मैं तुष्टीकरण की बात कहा, मैं कमजोर होने की बात नहीं कहा। कमजोर और मजबूत तो चुनाव 2024 में आएगा, बताएगा समय। लेकिन
इन लोगों के कारण इस्लामिक स्टेट बनाने वालों का मंसूबा बढ़ रहा है और ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपने बहुत पहले आवाज उठाई थी और वो कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। वो आवाज कहाँ दब गई गिरिराज जी? वो आवाज दबी नहीं है, आज भी हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर नहीं हम लागू कर पाए, राज्यों को भी अधिकार हमने दिया है। कॉमन सिविल कोड भी हम लागू करेंगे और आने वाले दिन में जरूरत पड़ा तो नागरिक पहचान भी लागू करेंगे। हम चूकेंगे नहीं और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होगा। कब होगा कुछ बताएंगे? आप देखते चलिए, उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया होगा। नीतीश कुमार इन दिनों कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तब वो पूरे देश में घूमेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभरेंगे विपक्षी नेताओं की तरफ से? शायद जब सभी आगे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हों, तो आपने बिहार में ही देखा था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुख्यमंत्री की स्थिति पूरा देश ने देखा। आप भी वहां होंगे। एक का जैकेट खींच रहे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, क्योंकि इनको उम्मीद था नीतीश बाबू को कि वो मेरा नाम लेगा मुख्यमंत्री के लिए, और उसको उम्मीद था प्रधानमंत्री के लिए, और उसको उम्मीद था कि नीतीश कुमार मेरा नाम लेंगे। ये दोनों, मैं ठग शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ठठेरी में बदलेन होता है, इतना जरूर कहूंगा। आखिर नीतीश कुमार राहुल गांधी के मुद्दे पे इतना चुप क्यों है? इतना हर पार्टी बोल रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इनको लग रहा होगा कि कल जो हम एंटी राहुल मोर्चा बनाएंगे, उसमें फिर राहुल को हम कैसे अटैक करेंगे। कल या आज किसी पत्रकार ने मुझे पूछा, क्या आपके पार्टी में वो जा रहे हैं? कल आप रामनवमी के शोभा यात्रा में उस मंच पर आपके प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलके आरती कर रहे थे, राज्यपाल महोदय थे, रविशंकर जी थे, गिरिराज था। ये क्या बताता है? हम कि कुछ नहीं बताता है, ये एक औपचारिकता था। वो तेजस्वी यादव को डराते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, और उसी डरा करके वो अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि इन दिनों वो सीबीआई, ईडी तमाम के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो दबाव था जेडीयू के नेताओं पर कि उन्हें जल्दी मुख्यमंत्री का सेहरा दिया जाए? अब ये तो समय, कानून अपना काम करेगा, राजनीति अपना काम करेगा। आखिरी सवाल है गिरिराज जी, ये जो हिंसा हो रही है पूरे देश में, जगह जगह पर, कई राज्यों में जो भड़का है, ये कब रुकेगा? ये दो ही रास्ते हैं रोकने के। जिन राज्यों में होता हो उन राज्य की सरकार कार्रवाई करे, जैसे हो रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में। एक रास्ता ये है, बंगाल के मुख्यमंत्री करेंगे नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे नहीं, बिहार की सरकार, या पूरे देश के। दूसरा ऑप्शन ये है राज्य सरकार कार्रवाई करे, और दूसरा है कि सब मिलकर के इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ें, एक मंच पर आए, एक जुबान से बोले, क्योंकि तुष्टीकरण ये छोड़ नहीं सकते और ये गजवाए हिंद छोड़ नहीं सकते। यही स्थिति है। आपने सुना गिरिराज जी को। बिहार, बंगाल और देश में खासतौर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किए जाने की बात दोहरा रहे हैं।
तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव तक यह सिलसिला जारी रहेगा। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।